हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 10th का बच्चों ये चैप्टर है। तो इस जो वीडियो में हम क्या करेंगे, इस जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उन सभी को जो हम करेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए, तो ठीक है, तो बिना समय गवाए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम आज का जो हमारा टॉपिक है। ओके, एक मिनट बच्चों, मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का हमारा, अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। यानी कि क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है, एक सॉल्यूशन है, वो क्या कर रहा है बच्चों, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। जो उसका जो कलर है रेड कलर का है, तो जैसे ही उस सॉल्यूशन में हम डिप करते हैं तो उसका जो कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। तो इट्स पीएच इज लाइकली टू बी, यानी कि उसकी जो पीएच वैल्यू हमारी क्या होगी। देखिए, आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा एसिड्स और बेस की प्रॉपर्टी। एसिड्स सबसे पहले जानते हैं, एसिड्स हमारे क्या करते हैं, एसिड्स करते हैं बच्चों, जो हमारा लिटमस पेपर होता है उसको क्या करते हैं, ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। और क्या ऐसे एसिड्स के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है, एसिड्स की जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि पीएच में जो 7 वैल्यू से लेके नीचे, 7 से नीचे जैसे जैसे हम जाएंगे हमारा एसिड्स क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा। यानी एसिड्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, स्ट्रांग होती जाएगी। जैसे ही हम 7 से नीचे नीचे जाते जाएंगे, 7 6 5 4 3 2 1 1 पे पहुंचेंगे तो और हाईली कंसनट्रेटेड हमारा एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेस की, लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है, रेड लिटमस टू ब्लू हो रही है। तो बेस में क्या होता है, बेस में होता है बच्चों, ये क्या करता है बेस, रेड लिटमस को, जो हमारा रेड लिटमस पेपर को, उसको क्या कर देता है बच्चों, ब्लू कन्वर्ट कर देता है। तो बस ये भी तो ब्लू कर रहा है। और हमने इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम 7 से ऊपर जाते जाएंगे तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, स्ट्रांग होता जाएगा, और वो हमारा बेस होता जाएगा। यानी कि उसमें OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन स्ट्रांग होती जाएगी और वो हमारा बेस होता जाएगा, स्ट्रांग बेस। तो यानी कि वो रेड लिटमस से ब्लू कर रहा है तो वो कौन करेगा, बेस ही करेगा। बेसिकली 8 जिसकी पीएच वैल्यू 1 है वो तो करेगा ही नहीं, 4 वाला भी नहीं करेगा, क्योंकि ये तो सब ये थोड़ा वीक एसिड में, 5 वाला भी नहीं करेगा, वीक एसिड है। ये एक बेस है जिसकी पीएच वैल्यू 10 है, तो यानी कि आंसर नंबर इसका क्या है, डी होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखिए, बेस टर्न रेड लिटमस blue and acid turn blue litmus to red. Basic solution has pH volume value more than 7. Since the solution turn red litmus to blue, is pH is like to be 10. ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एक बार उसको ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ। A solution react with crushed egg shell to give a gas that turn lime water milky. The solution contain, वो सॉल्यूशन कौन सा होगा। देखिए, बात हो रही है, यानी कि एक सॉल्यूशन है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, क्रस्ट एग शेल, यानी कि जो एग होती है उसका जो छिलका होता है उसके साथ वो जो है एग रिएक्ट कर रहा है। सॉरी, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद एग क्रस्ट, यानी जो सॉल्यूशन है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एग के क्रश के साथ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जो एग का क्रश होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यानी क्या होता है, CaCO3। तो जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब उसके साथ रिएक्ट हो रहा है एक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का नाम हमें नहीं पता, तो वो हमें क्या दे रहा है, यानी कि एक गैस दे रहा है जो कि क्या कर रही है, दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन कौन सा है। तो देखिए, अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि एसिड्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ी होगी कि जब भी एसिड्स हमारा, क्योंकि ये एक हमारा कार्बोनेट है और वो भी कौन सा कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है। कौन सा है, मेटल कार्बोनेट। तो बच्चों ये हमारा एक कार्बोनेट है, कार्बोनेट। तो ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, तो कौन सा भी एसिड ले सकते हैं हम। ठीक है, तो एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा हमें, यानी कि एक तो देगा सिंपल सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड देता था, और साथ में हमें देता था बच्चों एक क्या कहते हैं, वाटर देता था, और सॉल्ट देता था। अब सॉल्ट डिपेंड करता है कौन सा देगा, यहाँ पे आप H2SO4 ले रहे हो या HCl ले रहे हो, है ना, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम KCl नहीं ले सकते क्योंकि ये भी नहीं, पोटेशियम क्लोराइड है। तो एसिड्स हमारा इसके अंदर कौन सा है, ये है HCl। तो इसका जो आंसर आएगा, फाइनली आंसर आएगा HCl।
अब जो सॉल्ट कौन सा देगा, यानी कि देखो CO2 यहाँ उसने दे दी, ठीक है। अब H2O निकल गया वाटर, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या बचा, है ना, तो ये हमारा दे देगा CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड। ये इसने यहाँ पर हमें दे दिया कैल्शियम क्लोराइड। अब देखिए रिएक्शन के एक बार बैलेंस कर लीजिए आप, CO2 निकल गया, इस Ca ने क्या करा, इस Cl के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड बना दिया। ये CO2 यहाँ से निकल गया, एक O बचा, तो यहाँ पे H2O वाटर बन गया। इसको बैलेंस कर दीजिए, ये बैलेंस हो जाएगी हमारी, 2H हो गए, H हो गए, O मेरा 3O हो गए, एक C हो गया, ठीक है, एक CaCl2 हो गया, ये बैलेंस हो गया। तो क्या निकला इसका आंसर, फाइनली HCl आया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 10 ml का एक सॉल्यूशन है जो कि ऑफ NaOH है, इज फाउंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 8 ml ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन HCl। यानी कि जो 10 ml का NaOH का सॉल्यूशन है वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करता है किसको, 8 ml के एसिड के सॉल्यूशन को, ठीक है। देखिए ये हमारा NaOH है, प्लस में बच्चों HCl है, तो जो भी कंपाउंड दे देंगे मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा कितना ही, ये 10 ml है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 8 ml है, तो जो भी आएगा एक न्यूट्रलाइज कंपाउंड मिलता है हमें, जो भी मिलता है रिजल्ट इसका। तो हमें वो नेक्स्ट उसने बताया है कि इफ़ वी टेक अ 20 ml ऑफ सॉल्यूशन NaOH, यानी कि हम NaOH का नेक्स्ट जो है 20 ml लेते हैं, इसकी जो यूनिट है, ठीक है। तो फिर कह रहा है आगे, द अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू बी न्यूट्रलाइज इट विल बी, यानी कि HCl का अमाउंट हमें कितना लेना पड़ेगा जो इसको न्यूट्रलाइज कर दे। अच्छा सिंपल सी देखो, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए जब ये 10 था तो ये कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, ठीक है। अब जब ये 20 करने के लिए हमसे कहा गया है, तो यानी कि जब डबल ही तो हुआ है, 10 का जस्ट डबल हुआ, 20 हुआ है, तो ये भी तो डबल हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 होगा तो ऑटोमेटिक न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 60 ml, यानी 60 ml हमें HCl लेना पड़ेगा, जब जाके क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज होगा, ठीक है। तो बच्चों ये इसका आंसर हो गया 60 ml, 60 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इन डाइजेशन, यानी कि इन डाइजेशन में हम कौन सी मेडिसिन का यूज़ करते हैं, इन सभी जो हमें दी हुई है, ठीक है। इन डाइजेशन में आपने पढ़ा होगा जब हम पीएच में पढ़ा होगा आपने, जो एंटासिड होता है, एंटासिड जो होता है उसका यूज़ किस में होता है, इन डाइजेशन में होता है। तो देखिए इसका आंसर भी है, एंटासिड का यूज़ किस में होता है, इन डाइजेशन में होता है। आप खुद भी देख सकते हैं, देखो एंटीबायोटिक का नहीं कर सकते इन डाइजेशन में, क्योंकि ये तो जो प्रॉपर जो होती है एंटीबायोटिक, आप भी जानते हो एंटीबायोटिक किसी यूज़ में होती है, वो तो मतलब एक दी जाती है, जो मतलब एक पर्टिकुलरली बात करी जाए, पर्टिकुलर किसी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल बुखार है तो हम एक पैरासीटामोल ले लेंगे, तो यानी कि वो फीवर के लिए होगी, पर्टिकुलर बीमारी के लिए हो गई पैरासीटामोल। यही बात करते हैं एंटीबायोटिक तो मतलब एक तरीके से इन्फेक्शन के तौर पे हो गई काम, यानी कोई भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो हमारा वो किससे जाएगा, एंटीबायोटिक से जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एनग्लासिक, इसको भी यूज़ नहीं करते हम, और एंटीसेप्टिक इसको भी यूज़ नहीं करते। एंटीसेप्टिक भी आप सब जानते होंगे कि जब कोई सेप्टिक होती है उसमें इसका यूज़ करा जाता है। तो कौन सा आ गया, यानी इंडाइजेशन में किस मेडिसिन का यूज़ करते हैं, एंटासिड का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस देन, यानी कि जो हमें वर्ड इक्वेशन दे रखी है, हमें जो इसका क्या कहते हैं, राइट दी वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन, ठीक है ना, हमें इसका एक वर्ड इक्वेशन लिखनी है और उसको बैलेंस भी करनी है जो हमें दे रखी है। सबसे पहले एक ही बात करते हैं, ये हमें क्या क्या रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड का बच्चों आप फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, H2SO4। क्वेश्चन भी कह रहा है सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक, तो यानी कि जब हमारा एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, आप भी सब जानते हो क्या देता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो H2SO4 मेरा क्या हो गया, एक एसिड हो गया, जिंक मेरी क्या है, मेटल है, तो सॉल्ट मेरा क्या दे दिया, जिंक सल्फेट का सॉल्ट दे दिया, और एक हाइड्रोजन गैस। आपने पढ़ा ही नहीं पढ़ा, याद करो, मेटल रिएक्ट विद एसिड क्या देता था बच्चों, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, ये सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ZnSO4 को सॉल्ट दे दिया और हाइड्रोजन गैस दे दिया,
ये क्या हुआ, यहाँ से जेडन ने क्या करा, SO4 के साथ अपने आप को, जेडन ने SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, जेडन SO4 बना लिया, और बाकी क्या बचा, H2 बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl होता है, और मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, Mg होता है। तो सेम वही देखो, ये एसिड है, ये मेरा क्या मैग्नीशियम मेटल है, तो क्या बनेगा, MgCl2 सॉल्ट बन गया, और साथ में हाइड्रोजन गैस, यानी कि मेटल रिएक्ट विद एसिड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, 1 मिनट बस देना मुझे। चलिए ठीक है, तो एसिड रिएक्ट विद मेटल, इट विल बी गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। चलिए बच्चों नेक्स्ट आता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्युमिनियम। सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 रिएक्ट विद एल्युमिनियम यानी कि Al। तो सेम देखो, ये मेरा मेटल है एल्युमिनियम, सल्फ्यूरिक एसिड मेरा क्या, H2SO4, यानी कि अगेन वही चीज, एसिड रिएक्ट विद मेटल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो देख क्या देगा बेटा, एल्युमिनियम सल्फेट देगा और हाइड्रोजन गैस। बस याद करने वाला है, एल्युमिनियम सल्फेट का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, Al2SO4 का होल थ्राइस। क्या होता है बच्चों, Al2SO4 का होल थ्राइस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एल्युमिनियम सल्फेट। साथ में क्या दे दिया, हाइड्रोजन गैस। अगेन देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन यानी कि Fe, सेम देखो वही होगा, मेटल रिएक्ट विद एसिड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। HCl रिएक्ट विद Fe यानी क्या देगा, FeCl3, ये क्या होता है, फेरिक क्लोराइड, FeCl3 क्या होता है बच्चों, फेरिक क्लोराइड, और ये H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। बच्चों उसको बैलेंस कर लेना एक बार आप इसको, ठीक है। तो बैलेंस तो वैसे हो रखी है, फिर भी आप प्रैक्टिस के लिए एक बार कर लीजिएगा बच्चों, उसको फेयर में कंप्लीटली नोट कर लीजिएगा, कोई भी चीज़ मिस मत करना इसमें से, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए जल्द ही, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा मैं वीडियो करना नहीं चाहता हूँ उसको। तो लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। देखिए इसको सब्सक्राइब करेंगे, इसका मतलब मुझे लगेगा कि हाँ आपको पसंद आ रही है ये चीज़ें, लाइक करेंगे तो सेम वही सेंस निकल के आता है कि हाँ बच्चे इसको लाइक कर रहे हैं, इसलिए तो मुझे भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ और वीडियो मुझे बनानी चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं देता हूँ आपको, तो बच्चों थैंक यू।